उस आदमी ने एक छोटी नीली गोली निगल ली, ये साबित करने के इरादे से कि वह अभी भी मर्दाना है। अचानक जैसे ही उसने अपनी पत्नी के हाथों में हथकड़ी लगाई, उसे एक्साइटमेंट की वजह से अचानक हार्ट अटैक आया और वह तुरंत उसके ऊपर ही मर गया। लिसा डर गई। उसने अपने पति को लात मारी, लेकिन वह पहले से ही बिना हिले डुले था और गलती से बिस्तर से गिर गया था। यह देखकर लिसा तुरंत हैरान रह गई, क्योंकि उसके हाथों में हथकड़ी लगी थी और वह अपने पति की चोटों को देखने के लिए नीचे नहीं जा सकती थी। पहले तो उसे लगा कि उसका पति उसके साथ मजाक कर रहा है और वह उसका नाम पुकारती रही, लेकिन जल्द ही खून फर्श पर फैल गया। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन पहाड़ की चोटी पर बने इस सबर्बन विला में आसपास कोई नहीं था। जल्द ही अंधेरा छा गया। अपने पति को जमीन पर बिना हिले डुले पड़ा देखकर लिसा गहरी निराशा में डूब गई, लेकिन अचानक उसी पल दरवाजे पर अचानक आवाज हुई। फिर एक काली परछाई धीरे धीरे दरवाजे के पास आई। परछाई के अंदर आने के बाद ही लीजा को एहसास हुआ कि यह एक आवारा कुत्ता है जो अंदर आ गया है। लीजा कुछ कर पाती इससे पहले ही कुत्ता उसके पति की बॉडी पर झपटा। बॉडी पास आ गई। साफ था कि आवारा कुत्ता यहां इसलिए आया था क्योंकि उसे खून की बदबू आ रही थी। यह देखकर लीजा ने जल्दी से लात मारकर कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन खून की तेज बदबू ने उसे जाने से रोक दिया। तभी कुत्ते ने उसके पति के हाथ पर काट लिया। लीजा जोर जोर से भागी। उसी पल उसने अपने सिर पर एक किताब देखी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कुत्ते पर फेंक दिया। कुत्ते के मुंह में मांस का टुकड़ा देखकर लीजा तुरंत डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अचानक उसी पल उसका पति अचानक जमीन से उठ गया। उसी पल लीजा बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके पति की बॉडी अभी भी जमीन पर पड़ी है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, दूसरे पति ने उसे याद दिलाया कि खुद को कैसे बचाना है। लीजा को हथकड़ी पर उम्मीद थी। दांत पीसते हुए उसने अपनी दाहिनी हथकड़ी छुड़ाने की कोशिश की। खुशकिस्मती से उसके हाथ छोटे थे और वह उन्हें छुड़ाने में कामयाब रही। लीजा जल्दी से बिस्तर से उतरी और जोर से अपने बाएं हाथ की हथकड़ी तोड़ दी। उसे लगा कि वह आखिरकार बच गई, लेकिन जब वह मुड़ी तो उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी बिस्तर से बंधी हुई है। पता चला कि सब कुछ एक वहम था। कोई और रास्ता न होने पर लीजा ने खुद को बचाने के लिए दूसरे तरीके आजमाए। बेड साइड टेबल पर अपना फोन देखकर उसने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर बहुत छोटे थे। समय तेजी से बीत गया और वह 6 घंटे तक फंसी रही। लीजा थकी हुई और प्यासी थी, यह याद करते हुए कि उसके पति ने दवा लेने के बाद अपना पानी का गिलास ऊपर वाली शेल्फ पर रख दिया था। लीजा को अचानक एक अच्छा आइडिया आया। उसने पहले पार्टीशन को पकड़ा, जिससे वह तिरछा हो गया। उसने अपना सिर झुकाया, फिर जैसे ही गिलास दाईं ओर खिसका, उसने उसे अपने दाहिने हाथ से सफलतापूर्वक पकड़ लिया। हालांकि जैसे ही वह पीने वाली थी, उसे एहसास हुआ कि पानी इतना पास होते हुए भी इतना दूर उस तक पहुंचना नामुमकिन था। यह महसूस करते हुए कि यह पानी उसकी लाइफलाइन था, लीजा ने तुरंत खुद को शांत किया और गिलास वापस शेल्फ पर रख दिया। बिस्तर के नीचे खतरनाक आवारा कुत्तों को देखकर लीजा को एहसास हुआ कि अगर वह प्यास से मर गई तो वह जरूर उनका खाना बन जाएगी। आखिर में बहुत सोचने के बाद उसे अचानक याद आया, उसने जो पजामा पहना था वह उसके पति का नया तोहफा था। प्राइस टैग ऊपर कपड़े की रैक पर लगा हुआ लग रहा था। सच में थोड़ी टटोलने के बाद उसने पजामे का टैग निकाल लिया। पीने के लिए लीजा ने टैग को एक स्ट्रॉ में रोल किया और फिर अपने दाहिने हाथ से कप निकाला। आखिरकार वह एक घूंट पीने में कामयाब रही। हालांकि क्योंकि यह पानी उसकी लाइफलाइन था, इसलिए वह इसे एक बार में पूरा नहीं पी सकती थी। 2 घूंट पीने के बाद उसने कप और स्ट्रॉ वापस रख दिया। तभी उसकी तनी हुई नसें ढीली हुई और वह थकान से सो गई। लेकिन अचानक तभी दरवाजे पर आवारा कुत्ता अचानक चौकन्ना हो गया और फिर घबराकर भाग गया। जब लीजा ने अपनी आंखें खोलीं तो वह डर गई। कमरे में एक अजीब काली आकृति खड़ी थी, जिसके हाथ में गहनों से भरा एक डिब्बा था। लीजा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, यह प्रार्थना करते हुए कि वह आकृति सिर्फ उसकी कल्पना हो। लेकिन उसके पति ने कहा कि वह आकृति मौत हो सकती है और बिस्तर पर वह कभी भी उसके सिर पर हाथ रख सकता है। तभी लीसा को अपने पैर के तलवे पर गुदगुदी महसूस हुई। नीचे देखने पर वह डर गई। पूरी कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और मजेदार स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।